हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका और आज हम जानेंगे पीसीओएस के बारे में, जिसे पीसीओडी भी कहा जाता है। आज के दिनों में पीसीओएस एक ऐसी हेल्थ इशू बन चुकी है जो कि हर 10 में से एक महिला के हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसे सिंड्रोम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एट ए टाइम मल्टीपल सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं और ये बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। अगर आप, आपकी सिस्टर या आपकी कोई भी फ्रेंड पीसीओएस से स्ट्रगल कर रही है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और उनसे भी ये वीडियो शेयर करिए। सबसे पहले हम जानेंगे पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस जो है वो एक हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव एज में होता है। ये केस में ओवरीज में स्मॉल स्मॉल मल्टीपल सिस्ट दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे पीसीओएस में कौन कौन से सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। फर्स्ट इज इरेगुलर पीरियड्स और लॉन्ग टाइम के लिए पीरियड्स रुक जाना। सेकेंड, फेस एंड बॉडी पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ जिसे हिर्सुटिज्म भी कहा जाता है। थर्ड, फेस ज्यादा ऑयली होना एंड फेस पे पिंपल्स या एक्ने आना। फोर्थ, वेट गेन और ओबेसिटी स्पेशली इन एब्डोमिनल एरियाज मतलब कमर के एरिया में ज्यादा फैट डिपॉजिट होना। फिफ्थ, हेयर थिनिंग और हेयर लॉस। सिक्स्थ, मूड स्विंग्स जैसे कि कभी कभी एंजाइटी या कभी कभी डिप्रेशन जैसा फील होना। सेवन, डिफिकल्टी इन कंसीविंग मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना जिसे मेडिकल टर्म्स में इनफर्टिलिटी भी कहा जाता है। पीसीओएस में हर एक महिला में अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसीलिए इसका अर्ली डायग्नोसिस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे पीसीओएस में पीरियड्स इरेगुलरली क्यों आते हैं या कभी कभी लॉन्ग टाइम के लिए रुक क्यों जाते हैं। नॉर्मली हर महीने में ओवरीज में से एक एग जो है वो प्रॉपर साइज में मच्योर होता है जिसका साइज 20 से 22 जितना रहता है। ये एग जो है वो साइज में प्रॉपर मच्योर होने के बाद ओवरीज में से रिलीज होता है। ये प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं एंड ओव्यूलेशन के 14 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं। बट पीसीओएस में ओवरीज में एट ए टाइम मल्टीपल एग फॉर्मेशन होता है, बट इसमें से कोई भी एक स्पेसिफिक एग जो है वो साइज में मैच्योर नहीं होता जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है और उसी की वजह से पीरियड्स इरेगुलरली आते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए रुक भी जाते हैं। पीसीओएस के कॉजेस। फर्स्ट, जेनेटिक फैक्टर। अगर किसी फीमेल की मम्मी, मासी या सिस्टर में पीसीओएस की हिस्ट्री है तो शायद वो फीमेल में पीसीओएस होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड, पुअर डाइट एंड लाइफस्टाइल। अगर आपका डाइट लो प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स वाला है, आप ज्यादा प्रोसेस्ड एंड जंक फूड खा रहे हो, आप ज्यादा शुगर वाला फूड कंज्यूम कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, आपको स्ट्रेस है और आप दिन भर में कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो रही हो, ऐसे केसेस में पीसीओएस हो सकता है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी कि आपकी बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन यूज नहीं कर पा रही है तो ऐसे केसेस में भी पीसीओएस हो सकता है। एंड द लास्ट इज, अगर आपके बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स बढ़ चुके हैं तो आपको पीसीओएस होने के चांसेस है। पीसीओएस का कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक कॉज नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें बॉडी में मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस पाया जाता है। पीसीओएस का डायग्नोसिस। पीसीओएस का डायग्नोसिस जो है वो फॉलोइंग बेसिस पे किया जाता है। फर्स्ट, हिस्ट्री। सेकंड, क्लिनिकल सिम्टम्स। थर्ड, ब्लड टेस्ट एंड फोर्थ इज अल्ट्रासाउंड। फर्स्ट, हिस्ट्री। अगर कोई भी फीमेल क्लिनिक में आती है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में फीमेल्स यूजुअली पीसीओएस के केसेस में पीरियड्स इरेगुलर आने की या लॉन्ग टाइम से पीरियड ना आने की हिस्ट्री भी देती है। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें फॉलोइंग फाइंडिंग्स दिखती है जैसे कि फेस एंड बॉडी पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ जिसे हिर्सुटिज्म कहा जाता है। सेकंड, फेस पे एक्ने या पिंपल्स आना। थर्ड, वेट गेन और ओबेसिटी एंड द लास्ट इज नेक एंड अंडर आर्म्स में डार्क वेलवेटी स्किन पैचेस आना जिसे एक्नेथोसिस नाइग्रिकैंस भी कहा जाता है जो कि आपके बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस डिनोट करता है। ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हमें हार्मोनल ब्लड टेस्ट एंड मेटाबॉलिक ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। अभी हार्मोनल ब्लड टेस्ट में हमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने हैं, तो फर्स्ट इज एफएसएच एंड एलएच लेवल जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे पे करने चाहिए। पीसीओएस में एलएच लेवल जो है वो यूजुअली बढ़ के आते हैं एंड एफएसएच लेवल जो है वो नॉर्मल या लो रहते हैं। सेकेंड, टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पीसीओएस में ये एलिवेटेड रहते हैं जिसकी वजह से फेस पे एंड बॉडी पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ रहती है एंड फेस पे एक्ने आते हैं।
थर्ड, DHEA levels, which checks adrenal androgen levels. फोर्थ, सीरम प्रोलैक्टिन, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है एंड एस्ट्रोजन लेवल बढ़ चुके हैं तो प्रोलैक्टिन लेवल्स भी बढ़े हुए आते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन में डिफिकल्टी आती है. एंड द लास्ट इज थायराइड प्रोफाइल, जो कि थायराइड एबनॉर्मेलिटीज रूल आउट करने में हेल्प करती है. मेटाबॉलिक ब्लड टेस्ट, इसमें आपको फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स, पोस्ट लंच ब्लड शुगर लेवल्स, HbA1c एंड लिपिड प्रोफाइल करवाना है. PCOS में अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इसमें फास्टिंग एंड पोस्ट लंच ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेटेड आते हैं. इवन HbA1c जो है वो मोर देन 6 रहता है. लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं. एंड द लास्ट इज अल्ट्रासाउंड. PCOS के केसेस में अल्ट्रासाउंड करने पर हमें ओवरीज में स्मॉल स्मॉल मल्टीपल सिस्ट दिखाई देती है. अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हमें ओवेरियन साइज एंड नंबर ऑफ फॉलिकल्स काउंट करने में हेल्प होती है, जिसकी वजह से हम अदर गायनोकोलॉजिकल इश्यूज भी रूल आउट कर सकते हैं. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ PCOS. फर्स्ट, irregular or absence of periods. Second, clinical or lab evidence of increased androgen levels in the body. And third, on ultrasound, small multiple cysts are present in the ovaries. अगर इसमें से कोई भी दो क्राइटेरिया प्रेजेंट होते हैं तो आपका PCOS का डायग्नोसिस कंफर्म माना जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ PCOS. फर्स्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें वेट लॉस करने के लिए आपको डाइट एंड एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. सेकेंड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि आप मेडिटेशन एंड योगा के थ्रू कर सकते हो. मेडिकेशंस. फर्स्ट, OC पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहा जाता है. OC पिल्स में सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन रहता है, जो कि पीरियड्स रेगुलराइज करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड, टैबलेट मेटफॉर्मिन, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको डॉक्टर टैबलेट मेटफॉर्मिन 500 mg प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके ब्लड शुगर लेवल के अकॉर्डिंगली सेट करी जाती है. थर्ड, टैबलेट स्पाइरोनोलैक्टोन और अल्डेक्टोन, ये जो है वो बॉडी के एंड्रोजन लेवल्स कम करने में हेल्प करती है. अगर कोई भी फीमेल कंसीव करने का प्लान कर रही है या प्रेग्नेंट है तो ऐसे केसेस में ये टैबलेट दिया नहीं जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं. फोर्थ, फर्टिलिटी मेडिकेशंस, जो फीमेल प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उसमें फर्टिलिटी मेडिकेशंस दिए जाते हैं. फिफ्थ, अगर आपके फेस पे एक्ने है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट का एडवाइस लेना बहुत जरूरी है. सिक्स्थ, बॉडी एंड फेस पे अगर आपको अनवांटेड हेयर ग्रोथ रहेगी तो आप लेजर हेयर रिडक्शन का ऑप्शन भी चूज करते हो. एंड लास्ट इज सर्जरी. सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की जाती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन में हेल्प होती है. नेचुरल एंड होम रेमेडीज. फर्स्ट, मेथी दाना वाटर, ये आपके बॉडी के हॉर्मोन्स बैलेंस करने में हेल्प करता है. सेकेंड, दालचीनी मतलब सिनेमन डिकॉक्शन, ये आपके बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है. थर्ड, आंवला जूस, ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में एंड वेट लॉस करने में हेल्प करता है. एंड द लास्ट इज फ्लैक्स सीड्स, ये आपके बॉडी के एंड्रोजन लेवल्स कंट्रोल करने में हेल्प करता है. अगर आप होम रेमेडीज ले रहे हो तो आपको आपके उसके साथ मेडिकेशंस भी कंटिन्यू करने हैं. PCOS myths versus facts. The first myth is PCOS खाली ओवरवेट या ओबीज वुमेन में होता है, बट द फैक्ट इज PCOS स्लिम वुमेन में भी हो सकता है. सेकेंड मिथ इज PCOS का कोई भी इलाज नहीं है, बट द फैक्ट इज अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हो, तो PCOS के सिम्टम्स रिवर्स होने में भी हेल्प होती है. तो ये थी आज की हमारी PCOS के बारे में पूरी जानकारी. तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.